हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में क्लास 7 का आईसीटी चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर 5 में जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा और चैप्टर का नाम है जीआईएमपी टूल्स। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज अ पेंट ब्रश टूल। जीआईएमपी टूल में आपको पेंट ब्रश टूल क्या होता है? आंसर, दिस टूल is used to apply brush stroke as if we painting on the computer screen। तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई पिक्चर को पेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश को अप्लाई करने के लिए हम लोग पेंट ब्रश टूल का यूज करते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द ऑप्शंस कैन बी सेट इन पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल में हम लोग कौन कौन से ऑप्शन को यूज कर सकते हैं यानी सेट कर सकते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर में मोड, साइज, ब्रश, ओपेसिटी एंड अप्लाई जिटर। क्वेश्चन 3, डिफाइन सीयर टूल। सीयर टूल क्या होता है? आंसर, यूजिंग सीयर टूल वी कैन शिफ्ट वन पार्ट ऑफ द इमेज टू वन डायरेक्शन एंड अदर पार्ट ऑफ द इमेज टू द अपोजिट डायरेक्शन। यानी सीयर टूल से हम लोग इमेज के एक पार्ट को हम लोग एक डायरेक्शन में और दूसरे पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं यानी शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ फ्लिप टूल। फ्लिप टूल क्या होता है? आंसर, फ्लिपिंग एन इमेज मीन्स गेटिंग मिरर इमेज वी कैन फ्लिप द इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो फ्लिप इमेज से हम लोग किसी भी इमेज को मिरर इमेज बना सकते हैं, यानी कि अगर आप लेफ़्ट को राइट को लेफ़्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्लिप टूल का यूज करते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो आपको फ्लिपिंग इमेज बनता है। क्वेश्चन 5, डिफाइन रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या होता है? आंसर, रोटेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। इट कैन रोटेट एन इमेज और पार्ट ऑफ एन इमेज इन जीआईएमपी। तो रोटेशन मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ को मूव करना, रोटेट करना। तो अगर इमेज को आप रोटेट करना चाहते हैं या इमेज के पार्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए रोटेट टूल का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6, डिफाइन पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल क्या होता है? आंसर, पर्सपेक्टिव टूल से यूज टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द इमेज। तो पर्सपेक्टिव टूल की मदद से हम लोग इमेज के पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे आपका रेलवे ट्रैक हो गया, रोड हो गया, तो आप रोड को नज़दीक से देखते हैं तो चौड़ा दिखाई देता है और सामने देखते हैं तो आपको पतला दिखाई देता है। तो ये आपको पर्सपेक्टिव टूल की मदद से वैसा होता है। क्वेश्चन 7, डिफाइन ब्लर और शार्पन टूल। ब्लर और शार्पन टूल क्या होता है? तो ब्लर और शार्पन टूल यूज टू ब्लर और शार्पन द इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज। ब्लर टूल इज यूज टू मेक द इमेज और पार्ट ऑफ इमेज हेजी और अनक्लियर। और शार्पन टूल इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट वेयर द ब्रश इज अप्लाइड। मतलब ये हो गया कि ब्लर और शार्पन टूल की मदद से हम लोग किसी इमेज को ब्लर या शार्पन कर सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्लर टूल जो है इमेज को हेजी बनाता है, अनक्लियर बनाता है, और शार्पन टूल जो है वो इमेज को क्लियर बनाता है, साफ सुथरा बनाता है। क्वेश्चन 8, डिफाइन स्मज टूल। स्मज टूल क्या होता है? दिस टूल यूज द करेंट ब्रश टू स्मज कलर ऑफ एन इमेज। व्हेन वी क्लिक एंड ड्रैग द माउस इट पिक्स द कलर एंड मिक्स विद द नेक्स्ट कलर। तो स्मज टूल जो होता है वो आपके करेंट कलर को स्मज करेगा, यानी कि अगर किसी कलर पे आप ड्रैग करते हैं तो वो कलर जो है दूसरे कलर से मिक्स हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप रेड कलर लिए हुए हैं, उसको पिंक पे या फिर येलो पे ड्रैग करेंगे तो रेड और येलो जो है मिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन 9, डिफाइन डॉन्ग या बर्न टूल। आंसर, द डॉन्ग और बर्न टूल यूज द करंट ब्रश टू लाइटन और डार्कन द कलर ऑफ एन इमेज। तो डॉन्ग या बर्न टूल से क्या होता है? आप किसी भी कलर को लाइट या डार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, डिफाइन ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या होगा? दिस टूल कैन बी यूज टू फिल द सिलेक्टेड एरिया विथ ग्रेडियंट ब्लेंड ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर।
तो ब्लेंड टूल से हम लोग किसी भी सिलेक्टेड एरिया को फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर से ब्लेंड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ब्लेंड कर सकते हैं, मतलब आप कलर के डिफरेंट पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं।